9 फरवरी 2025 मैसूर की उदयगिरी पुलिस स्टेशन के बाहर एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हो जाता है, मॉब जिसको कहा जाता है। और उनका कहना था कि पुलिस स्टेशन में जो एक्यूज़्ड है, जिसको पुलिस स्टेशन में एक एक्यूज़ड को पुलिस वाले जो अरेस्ट करके रखे, उनको बाहर उनके हवाला किया जाए। एक ऐसी डिमांड था जो बिल्कुल पुलिस वाले मानने की चांस ही नहीं था। फिर भी बहुत सारे वहाँ के लोकल लीडर्स जो है उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद में जो हुआ है आप सब जानते ही। तो इस बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, यहाँ पर हुआ क्या है इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। हारिस एंड व्यूज़ में आपकी वेलकम है और मैं हारिस नंदावरा। दोस्तों 2020 अगस्त के महीने में बेंगलुरु की KJLE DJLE में जहाँ पर एक ऐसे ही सेम इंसिडेंट हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि एक फेसबुक पोस्ट जिसमें वहाँ के लोकल MLA का कोई रिश्तेदार लड़का था, उन्होंने कुछ बद्दी जो कमेंट्स और पोस्ट किया था फेसबुक के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ और इस्लाम के ख़िलाफ़। लोग भड़क गए थे और उनका डिमांड था कि वो पुलिस स्टेशन को घेराबंदी किए थे। उनका डिमांड था कि उस बंदे को अरेस्ट किया जाए, फिर उनका हवाला किया जाए। इस तरह का कुछ इंसिडेंट था। उसके बाद वो जो भीड़ था वो बेकाबू हुआ, वहाँ पर तोड़ फोड़ किया गया, वहाँ पर पुलिस स्टेशन को जला गया। बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स वहाँ पर हुए। तो ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। अब बेकाबू भीड़ था, लोग बहुत ज़्यादा भड़के हुए थे और जो भीड़ था, मॉब था, वो गुस्से में थे और उसको कोई लीड कर रहा था या नहीं लीड कर रहा था, ये तो अभी तक इसकी कोई प्रूफ नहीं मिला। लेकिन हुआ एक ऐसी इंसिडेंट जिसको उसके इंसिडेंट के बाद आज भी उस इंसिडेंट के नाम पे बहुत सारे लड़के जेलों में हैं। तो उसके रीज़न ये था कि उस वक्त जो है पुलिस स्टेशन में हमला करना, पुलिस की जो काम है उस पर इंटरफेयर करना, वहाँ पर मॉब जमा होना, तो इस तरह के बहुत सारे केस उनके ऊपर लगाया गया और NIA खुद इसमें इन्वॉल्व हुआ। बहुत सारे लड़के आज भी अंदर। तो ये इंसिडेंट हमारे सामने ऑलरेडी एक एग्जांपल हमारे सामने था। फिर भी उदयगिरी में सेम इंसिडेंट की रिपीट होती है। RSS का एक बंदा है सतीश नाम का। ये बंदे का एक पोस्ट जो है व्हाट्सअप स्टेटस या व्हाट्सअप की ग्रुप में कुछ डाला था इस बंदे ने, जिसमें अखिलेश यादव, राहुल गांधी और कुछ और ऑपोजिशन लीडर के बारे में बहुत ही बैड टेस्ट का कुछ पोस्ट जो है उसमें किया गया था। दिल्ली में जो BJP का जीत हुई थी उसके बैकग्राउंड में किया गया था। और उसमें जो लीडर्स थे अपोजिशन के, उनके लीडर की कमर के नीचे कुछ इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ लिखा गया था। पैर के जो जगह थे उनमें उनको लीडर्स को नंगा दिखाया गया था और नीचे उनके कमर के नीचे कुछ ऐसी चीज़ें लिखी गई थी जो इस्लाम और मुसलमान के ख़िलाफ़ थे। कुछ कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ भी जो है ये लिखा गया था। तो सेम इंसिडेंट वहाँ भी जो KJLE DJLE में होता है, सेम यहाँ भी रिपीट होता है। लोग भीड़ जमा होते हैं, स्पेशल गैंगस्टर थे, वो फिर बेकाबू हो जाते हैं। पुलिस स्टेशन के ऊपर कुछ पत्थरें फेंका जाता है। तो इस तरह की इंसिडेंट फिर जो पुलिस वाला ऐसी तैसी करके वो पूरी जो है सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते हैं। इसमें भी सेम फिर वहाँ पर कुछ लड़कों को अरेस्ट किया गया। तो हमें इस चीज़ में क्या इबरत हासिल होती है, ये हमें थोड़ा बहुत डिस्कस करना चाहिए। बेंगलुरु की KJLE DJLE में जो इंसिडेंट हुआ वो पूरी हमारे सामने, उसके एग्जांपल हमारे सामने है। अगर इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ अगर कोई इस तरह का फेसबुक या व्हाट्सएप में कुछ करते हैं, कुछ कमेंट्स लिखते हैं, कुछ पोस्ट करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है उनको उनके तरफ जाए और उनको वहाँ पर FIR किया जाए और जो कल्प्रिट्स है उनके खिलाफ़ जो है एक्शन वो लेंगे। या फिर यहाँ पर हिंदुस्तान की जो कोर्ट्स है, पुलिस है, सब इस चीज़ में हमारे साथ ज़रूर देंगे। लेकिन आप जब इस चीज़ को आप अगर एक दूसरी लेवल में हैंडल करने जाएंगे, खुद हैंडल करने जाएंगे, तो आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। और ये इस मुल्क के लिए भी, इस कौम के लिए भी, किसी के लिए भी इस चीज़ में भलाई नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर वो लोग बेइज्जती करते हैं तो उसका अगर हम सज़ा देने निकले तो यहाँ पर रोज़ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम में इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के खिलाफ़ क्या क्या लिखते हैं, क्या क्या बोलते हैं। हर चीज़ में अगर आप रास्ते पे उतरेंगे या पत्थर फेंकने लगेंगे, झगड़ा करने लगेंगे, तो फिर ज़िंदगी भर यही करते रहना पड़ेगा। तो इसलिए जब अल्लाह कुरान में कहता है इन्न जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। तो अल्लाह कहता है कि देखिए ये जो मुनाफिकीन हैं या फिर या अल्लाह के दीन के दुश्मन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुश्मन हैं, ये आपके पास आते हैं, आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि हम आपके ऊपर ईमान लाए हैं,
हम शाहिद है कि आप रसूलुल्लाह है, तो आपके पास आके कहते हैं, हालांकि वो मुनाफिकीन थे। तो फिर अल्लाह कहता है उनको, देखिए वल्लाहु यालम, अल्लाह जानता है कि आप रसूलुल्लाह है। अल्लाह ख़ुद जो है शाहिद है इस चीज़ की, उनकी शहादत, उनकी शाहिद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वल्लाहु यशहदु, अल्लाह ये भी शाहिद है कि इन्नल मुनाफिकूना लकाज़िबून, ये जो मुनाफिकून है ये कद्दाब लोग हैं, ये झूठे हैं। तो जब अल्लाह के रसूल की शान के बारे में कुरान हमें पूरी तरह से बताया गया है, और हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, हम जिस तरह अल्लाह के रसूल की शान की जो एहतराम करते हो, एहतराम बाकी लोग भी करें, हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो दीन के ऊपर ईमान नहीं लाए। उनको पता नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत जो है या फिर दीन क्या है, ये वो जानते नहीं। अगर वो जानते होते तो वो फिर कुछ और लेवल पे होते। तो वो जानते नहीं है, वो अनजाने में ये सब कर रहा है। तो हमें चाहिए हम इस सब चीज़ों को सब्र के साथ जो है फेस किया जाए और हिकमत के साथ फेस किया जाए। हमारी ज़िम्मेदारी बनता है कि हम दीन और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोगों को बताएं। क्या बताएं? अगर इस तरह के इंसिडेंट होते हैं और हम झगड़ा करने पर और दंगा करने पर उतर आते हैं, तो हम क्या मैसेज देंगे लोगों को? कि हमारे दीन की यही मैसेज है कि हम लोगों को देना चाहते हैं। तो वो सोचे कि भाई अब यही इस तरह का अगर ये लोग बिहेव करते हैं तो इनकी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सिखाया होगा। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कुछ नहीं सिखाया। आपको चाहिए, हमको ये सिखाया गया कि आप जो है सब्र के साथ चीज़ों को डील करो। अब स्पेशली एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी में, हिंदुस्तान जैसे कि सोसाइटी में आप जीते हो, आपके अंदर हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, यहाँ का जो हालात है, सब आप जान के आपको बड़ी हिकमत और सब्र के साथ काम लेना चाहिए। DJLE KJLE के एग्जांपल आपके सामने था, फिर भी जाके आप पुलिस स्टेशन के पास जमा हो जाते। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, वहाँ पर लोकल जो लीडर है, आप उनकी लीडरशिप में जाके पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करो और जो है बाकी जो है कानूनी कार्रवाई करो। अब देखिए, आज वो बंदा कोर्ट से छूट के आ गया और जो पत्थर फेंके या फिर वहाँ पर जो पुलिस स्टेशन को जो घेराबंदी करने गए थे, वो जेल में है। तो फ़ायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ? वो जेल से जो बाहर आया, अब वो फिर से अपना काम शुरू कर देगा एक हफ्ते बाद। तो हमें चाहिए इन सब चीज़ों को बड़ी हिकमत, बड़ी इल्म और बड़े सब्र के साथ फेस किया जाए। इस तरह की जो गर्मजोशी में और गुस्से में कि अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे, इसमें नुकसान कौम का भी होगा, आपका फैमिली का भी होगा, आपका खुद का भी होगा। तो एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी में अब जब आप जीते हो, तो बड़े सब्र और बड़े हिकमत के साथ और बड़े आपको हर चीज़ का बड़ी इल्म के साथ आप इस चीज़ में इल्म हासिल करना चाहिए लोगों को। कुरान और हदीस में क्या कहते हैं कि इस तरह की इंसिडेंट होता है तो हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये मेरा इल्म में जो है, मैंने बताया इस चीज़ में आलिम जो है इस कौम के आपको ज़्यादा बताएंगे। तो मेरा जो इस बारे में मेरा जो राय, तो वो मैंने बताया कि अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।